एहतशाम साहब, एक तो ये भी मामला और दूसरा जो केपी से जो सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, पीटीआई उस पर भी बहुत एहतजाज कर रही है। तो सर ये उसके बगैर वो कह रही है कि किस तरह से ये सेनेट इंतखाबात देखे जाएंगे, क्या होगा ये मामला, इसकी रेलेवेंस क्या होगी? देखिए, यहाँ पे पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डॉक में लगता है और उनके लिए बड़ी मसाइल हो जाएंगे। अभी देखें 11 लोग उनके कहते हैं आ सकते हैं सेनेट में, अगर वो नहीं आते इस वक्त तो देख लेना गैर फाल डिसफंक्शनल है सेनेट, चेयरमैन भी नहीं है। और फिर हमने देखा आगे चल के जो प्लान किया हुआ था कि जी 2/3 के करीब पीपल्स पार्टी PMLN सोच रहे थे कि हमारे सेनेटर हो जाएंगे और हमें कानून साजी आइन साजी में आसानी होगी। लेकिन अभी देखें ना केपी की हुकूमत भी और PTI जो है ना बार बार इसार कर रही है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता सेनेट के इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर तो आमना कह रहा है कि जी इसको हम पेंड कर देंगे, इस बाद में इसको करवाए जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, सेनेट का दायरा उस तरह से मुकम्मल नहीं होगा, फिर कानून साजी आइन साजी में मुश्किलात होगी। फिर सबसे बड़ी बात है परसेप्शन का एक मामला आएगा कि जी क्या वजह है कि मामला ठीक नहीं हो रहा। अब इस हवाले से भी लोग कहते हैं मामला अदालतों में ही जाएगा। ये अभी तक अदालतों में नहीं गया। मखसूस नशिस्तों का मामला जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, PTI लेके जाएगी, वहाँ पे क्या नुक्तादर होता है, उसके बाद फिर PTI को नशिस्तें जो अलाट होनी है उसके बाद जाके हाउस मुकम्मल होगा। इन द मीन टाइम ये गैर यकीनी की सूरत हाल लेगी, ये सुसाइडल है। और अपर हाउस हमारा इस तरह गैर फाल होना ये मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई अच्छा उमन नहीं है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।